नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत श्रद्धे परमेष्टि भगवान की, चौबीसों भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा हमें विश्व धर्म की। चलिए महान बाबू, षोडश कण भावनाओं में क्रमानुसार हम लोग चल रहे हैं और जो आज अपनी प्रवचन का जो क्रम है उसमें जो आज की भावना है आवश्यक अपरिहार्य, मतलब आवश्यक कर्तव्यों को करना। क्योंकि एक होते हैं कर्म और एक होता है कर्तव्य। कर्म करते समय जीव की एक समय के लिए कर्ता बुद्धि आ जाती है कि मैं करने वाला, और जहाँ पर कर्तृत्व बुद्धि आती है वहाँ पर बंद की स्थिति बनती है, और जहाँ पर कर्तव्य बुद्धि आती है तो कर्तव्य में हमारे अंतर्ग में सहजता का भाव आता है। कर्म राग में भी हो सकता है और द्वेष में भी हो सकता है, किसी के दबाव में भी हो सकता है और स्व इच्छा से भी हो सकता है। पर जो जहाँ पर कर्तव्य शब्द दिया, आवश्यका परिहारिणी जो भावना है, उसमें सहजता से जितना हो सके उतना हम लोगों को अपने कर्तव्य का क्या करना चाहिए, निर्वाह करना चाहिए। कर्तव्यनिष्ठ बने। और ये 6 आवश्यक जो बताए गए वह ग्रस्तों की भी है और मुनियों की भी है, और इन्हों को आवश्यक कार्य बताए गए। कैसे बताए गए? अति आवश्यक अगर कोई कार्य हैं तो हमारे क्या हैं? 6 कर्तव्य। तो इसमें श्रावक का आता है देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये क्या है? हमारे 6 कर्तव्य हैं। और इन 6 कर्तव्यों का क्या करना, हम सभी लोगों को विधिवत रूप से जैसा बताया है वैसा ही क्या करना, पालन करना।
यहाँ पर प्रतिदिन देव दर्शन करने आना ये हमारा कर्तव्य है, ना कि हमारा कर्म है। गुरुओं की उपास्ति, गुरुओं की सेवा करना हमारा कोई कर्म नहीं है, हमारा कर्तव्य है। स्वाध्याय करना कर्म नहीं है, कर्तव्य है। संयम को स्वीकार करना ये क्या है, कर्म या कर्तव्य? कर्तव्य है। और उसके बाद में दान देना ये क्या है, हमारा कर्तव्य है, हमारा क्या नहीं है, कर्म नहीं है। जो भी षट कर्तव्य बताए गए वह सभी कर्तव्य हम सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। और जब तक हम लोग इन षट कर्तव्यों को नहीं करेंगे, जब तक हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या आता है कर्तव्य में? प्रातःकाल उठते ही क्या करना चाहिए? श्री जिनेंद्र भगवान का क्या करना चाहिए? दर्शन करना चाहिए। जब तक हम जिनेंद्र भगवान का क्या नहीं करेंगे, अभिषेक नहीं करेंगे, पूजन आदि नहीं करेंगे, तब तक श्रावक का काम चलने वाला भी नहीं है। जब भी हमारी प्रातःकाल हो और उस प्रातःकाल की बेला में हम सभी लोगों को मतलब प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। पूजा का मतलब क्या है? प्रार्थना। और किस लिए प्रार्थना करना, पूजा क्यों करना? तो पूजा इसलिए करना, प्रार्थना इसलिए करना कि हे प्रभु, आपने जिस प्रकार निर्वाण जैसी महानिधि को प्राप्त कर लिया है, मैं भी एक ना एक दिन आपकी पूजा को करते करते क्या करूँगा, एक दिन पूज्यता को प्राप्त हो जाऊँगा। और या आपकी पूजा करने से मेरे कर्मों की क्या होगी? निर्जरा होगी। और जब निर्जरा होगी तो क्या होगा? मेरे को आगे चलकर किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की पूजा, किसकी पूजा? जिनेंद्र भगवान की पूजा श्रावक का प्रथम कर्तव्य है। पहले देव पूजा, उसके बाद में काम दूजा। प्रातःकाल के बेला में उठकर जो श्रावक अगर जिनेंद्र भगवान की अगर उपासना करता है, जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, तो उसके जीवन में कभी भी क्या नहीं आता? कभी भी परेशानियां नहीं आती हैं। जिनेंद्र परमात्मा का दर्शन करने मात्र से ही क्या होता है? हमारे असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। जब हम जिनेंद्र भगवान का पूजा करने का भाव बनाते हैं, अभी हम लोगों ने पूजा प्रारंभ भी नहीं की है, अभी हम लोग जिनेंद्र भगवान के मंदिर जी में भी नहीं आए हैं, पर हम घर पर ही बैठकर जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने का भाव बनाते हैं, वहीं से हमारे कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। आचार्यों ने ऐसा उल्लेख बताया दर्शन विधि के अंतर्गत, दर्शन पूजा के अंतर्गत, कि जैसे ही कोई श्रावक जिनेंद्र भगवान का मंदिर आने का भाव बनाता है और वहीं से उसके उपवास के फलों का क्या हो जाता है? फल प्रारंभ हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने एक मंदिर आने का भाव बनाया, भावी बनाया था, तो वहाँ पर उसको एक उपवास का फल मिल जाता है। जैसे ही वो तैयारियां करता है तो कितना हो जाता है?
उस एक में 0 लग जाता है, 10 उपवास का फल मिलता है। जैसे ही वो मंदिर की ओर निकल पड़ता है घर से, वैसे ही क्या होता है, उसमें एक 0 और बढ़ा लिया जाए तो कितने हो गए, 100 हो गए। और जैसे ही वो घर से निकलता है और घर और मंदिर के बीच में आता है, तो उस बीच में और उस कितना फल मिलता है उसको, एक 0 और बढ़ा लो तो कितने हो गए, 1000 हो गए। जैसे ही वह भगवान जिनेंद्र के मंदिर की शिखर को देखता है, उसमें हम क्या करें, एक 0 और बढ़ा लें तो कितने हो गए है। हाँ, हिसाब किताब आपका ठीक है, गुणा भाग में तो बड़े होशियार हो आप लोग, हाल जोड़ लेते हो, एक एक 0 बढ़ाते बढ़ाते पूरा का पूरा हिसाब किताब बना लिया है ना। तो कितने हो गए हमारे, 10,000 हो गए। 10,000 उपवास का फल मिलता है। जैसे ही हम जिनेंद्र भगवान की जिनालय के मंदिर के सामने उपस्थित होते हैं, उसमें एक 0 और बढ़ा लो, कितने हो गए, 1 लाख का फायदा होता है। 1 लाख मतलब एक उपवास फल का फायदा होता है। जैसे ही मंदिर जी में प्रवेश करो तो कितना, एक और बढ़ा लो उसमें तो कितने हो गए, 10 लाख हो गए। जैसे ही मंदिर जी में प्रवेश किया और जैसे ही घंटा के पास आए तो कितने, एक 0 और बढ़ा लो, कितने हो गए, 1 करोड़ हो गए है। अभी हटाऊंगा ना, चिंता मत करो, अभी पहले 0 लगवा तो दूं आप लोगों के मैं, ठीक। जैसे ही मंदिर जी में जिनेंद्र भगवान के नज़दीक आने का प्रयास किया, जैसे नज़दीक आए तो वहाँ पर फिर तो 0 0 लगाते चले जाओ। असंख्यात उपवासों का फल कहाँ मिलता है, जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन से मिलता है। अरे ये तरीका बढ़िया है, क्या ये तरीका बढ़िया है, कैसा, असंख्यात उपवासों का फल मिल गया, असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो गई, संख्यात कर्मों की निर्जरा हो गई। बंधुओं याद रखना, जब तक परिणामों में विशुद्धि नहीं होगी, जब तक एक भी उपवास का फल नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो बोल रहे थे ना, अब क्या हटाना है, जितने जो कपड़े वाले होते हैं ना, वो उसे हटाने की बात करते हैं। इसे हटाओ, हमको लाओ, इसको हटाओ, इसको लगाओ। पर जितने साधुगढ़ होते हैं ना, वो तो मात किसकी बात करते हैं, लगाओ लगाओ, 0 लगाओ। पर 0 लगाने से पहले अपनी परिणामों में विशुद्धि भी लेकर आओ, समझे ना। जिसके घर से भाव मंदिर तक आने में विशुद्ध नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा मत समझना कि उसको उपवास का फल नहीं मिलेगा। उसको उसके अनुसार, उसके परिणामों के अनुसार उसे क्या मिलेगा, उसको फल अवश्य मिलेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर कोई मिथ्यात्व कर्म के उदय में भी अगर इन 6 कर्तव्यों को करता है, उसको भी उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, उत्तम भोग भूमि। इनके पंच परमेष्टि के सानिध्य में, अरहंत के सानिध्य में आने मात्र से, और याद रखना बिरले ही प्राणी होते हैं जो अरहंत परमेष्टि के सानिध्य में आते हैं। यहां पर कोई कैसा भी लोहा आ जाए, चाहे जंगल लगा लोहा आ जाए और चाहे वो साधारण लोहा आ जाए, स्वच्छ लोहा आ जाए, पर आएगा वही जिसका होनहार ठीक होगा।
और जिनका होनहार ठीक नहीं है वो जिनेंद्र भगवान के नजदीक भी नहीं आ सकता है, मंदिर आने के भाव भी नहीं बनाएगा। इस संसार में अनेक प्राणी हैं और अनेक प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने भावों के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। एक व्यक्ति कहता है मैंने इस गृहस्थी को बसाया है और इस गृहस्थी का निर्वाह करना मेरा कर्तव्य है। एक व्यक्ति नौकरी करता है और नौकरी करने वाला क्या सोचता है, ये तो सोचता है कि मैं जब तक नौकरी नहीं करूंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो वह नौकरी को क्या समझता है, अपना कर्तव्य समझता है। उसी प्रकार जो धर्मात्मा होते हैं, और धर्मात्मा क्या सोचते हैं कि जब तक मैं इन षट कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करूंगा तब तक ये मेरी आत्मा पवित्र बनने वाली नहीं है। आवश्यक अपरिहार्य जो भावना है वो हमारे पापों का हरण करने वाली है। क्या करेगी, हमारे पापों का हरण करेगी, और जहां पर हमारे पापों का हरण हो जाएगा वहीं पर हमारा जीवन सुख शांति और समृद्धि में हो जाएगा। अधिकांश व्यक्ति अपने पाप कर्मों को करने में ही अपना कर्तव्य समझता है, पर जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, गुरुओं की उपासना करना, स्वाध्याय करना, संयम करना, तप करना और दान करना, इसमें अपना कर्तव्य नहीं समझता है, अपनी मजबूरी समझता है। ये कर्तव्य मजबूरी में नहीं करना है, मजबूती के साथ करना है, भार के साथ में नहीं करना है, भावों के साथ में करना है। और ऐसा नहीं है कि होली दिवाली करना है, षट कर्माणि दिनी दिनी, ये षट कर्तव्य ऐसा नहीं आज कर लिया साल भर की छुट्टी हो गई, आज कर लिया महीने भर की छुट्टी हो गई, आज हफ्ते में एक बार कर लिया बाकी 6 दिन की बस कोटा पूरा हो, ऐसा नहीं करना। ये षट कर्तव्य हमको दिने दिने करने हैं। पर हम क्या करते हैं, एक बार कर लिया और साल भर की महीने भर की क्या हो गई, छुट्टी हो गई। नहीं, हमको अवश्य प्रतिदिन करना चाहिए, देव पूजा भी करनी चाहिए। अब देखिए आप लोग, इतने लोग आते हैं जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने के लिए, कितने लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, 25-30 लोग आते हैं, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है। पर पूजा करने वाले कितने होते हैं, गिने चुने ही होते हैं। स्वाध्याय करने वाले कितने लोग होते हैं, उससे कम हो जाते हैं। ठीक, संयम को स्वीकार करने वाले कितने होते हैं, उससे भी कम हो जाते हैं। तप करने वाले कितने होते हैं, उससे भी कम हो जाते हैं। और दान करने वाले कितने होते हैं, हाँ, उससे भी कम कम हो जाते हैं कभी कभी। हाँ, वो दान नहीं है, वो दान नहीं है, वो एक प्रदर्शन है। क्या समझे, व्यक्ति आज दान का रूप देकर, दान का रूप लेकर धर्म को सिर्फ खरीदने का काम कर रहा है, मुनियों को खरीदने का काम कर रहा है, जिनवाणी के वचनों को खरीदने का काम कर रहा है। और आज इस युग में सबसे अधिक अगर महत्वता अगर किसी को दी जा रही है तो मात्र वह धन का दान करने वाले को दी जा रही है।
है? क्या कह रही हो? सुने आवाज नहीं आ रही। सच्चा दान, इच्छाओं का दान सच्चा दान। इच्छाओं का दान करें, सच्चा दान है। दान वो है स्वयं और पर के हित के लिए स्वयं वस्तु का जो दान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपन दान कहते हैं। दान की भूमिका में व्यक्ति दान तो कर रहा है आज, ऐसा नहीं है। दान के क्षेत्र में जैन समाज बहुत आगे है। सबसे अधिक अगर कोई दान करने वाला समाज अगर कोई है तो वो कौन है? जैन समाज है। पर याद रखना, दान कौन सा? आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। कितने दान हैं? 4 दान ही उल्लेख किए गए हैं। इसके अलावा 5वां दान कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। आज हम क्या करते हैं? आज हमारा व्यवहारिक जीवन भी ऐसा हो चुका है, हमको कुछ कर्तव्य का निर्वाह तो नहीं करना है, कोई कर्म नहीं करना है। क्या करना है? बस पैसा दिखाना है और पैसा दिखाकर क्या करना है? पूरा का पूरा काम मैनेजर के रूप में ही हम लोग बैठे रहें और सारा काम कैसा हो जाए? पैसे के बल पर हो जाए। याद रखना, पैसे के बल पर धर्म नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर बात कही एक नीतिकार ने, पैसा बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ नहीं हो सकता है। समझे ना? पैसों से पुस्तक खरीद सकते हो पर ज्ञान पैसों से नहीं मिलेगा। पैसों से भोजन की सामग्री खरीद सकते हो पर भूख नहीं खरीद सकते हो। समझे? संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पैसों के माध्यम से हम अर्जन कर सकते हैं, पर याद रखना, पैसों से कभी भी सच्चा धर्म कभी भी हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सच्चा धर्म तो इस परिग्रह के त्याग में है। किसके त्याग में है? परिग्रह के त्याग में है। दान का मतलब आचार्यों ने कहा, इस हाथ दिया जाए, उस हाथ लिया जाए, किसी को पता भी नहीं ना चले, उसको दान कहते हैं। आज हम देखते हैं आयोजनों में, चाहे कोई सा भी आयोजन हो, उसमें व्यक्ति बहुत दान का बढ़ चढ़कर भाग लेता है। शक्ति नहीं होती है, उससे भी अधिक क्या कर लेता है? वो दान की भावना को बा लेता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, दान देने के बाद जो भी हम लोगों ने राशि आदि बोली है, उस राशि को अधिक समय तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। उसकी एक समय मर्यादा हमको बनानी चाहिए। इतने समय के अंतर्गत हमको ये दान मंदिर जी में पहुंचा देना है। अगर उससे भी अधिक अगर आप लोग उस द्रव्य का अगर अपने घर में रखते हैं, अगर उपयोग भी नहीं करते हैं, फिर भी आपका वो दान निर्माल में आ जाता है। आपको बताएं, प्रतिष्ठा ग्रंथों में जो भगवान की प्रतिष्ठा हो जाती है, सूर्य मंत्र आदि दिया जाता है, उसमें एक बहुत सुंदर उल्लेख है। जितने भी लोग वहां पर उपस्थित हैं वह क्या करें? वह सारे के सारे लोग इतना धन का दान दें जिससे जो जिनालय बनाया गया है, जो मंदिर बनाया गया है, जो चैत्यालय बनाया गया है, वह लंबे समय तक उसका निर्बाध संचालन होता रहे। ऐसा उल्लेख प्रतिष्ठा ग्रंथों में आता है। समझे? तो यहाँ पर दान का ऐसा नहीं है, दान दो, धन का भी परिग्रह का भी त्याग करो, पर उसमें क्या नहीं होना चाहिए? प्रदर्शन की भावना नहीं होना चाहिए। मैं अधिक दान दूंगा तो मैं कौन बन जाऊंगा? नगर का सबसे बड़ा दानवीर बन जाऊंगा। दान देने वाला बहुत अंतरंग में हर्षित भी होता है,
उत्साह भी उसके अंतरंग में होता है, पर कैसा? जब तक उसके अंदर वो उत्साह नहीं होगा, क्या नहीं होगा? उत्साह नहीं होगा, जब तक क्या काम चलने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। उसमें कोई प्रदर्शन की भावना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आया देवदर्शन आया, उसके बाद में क्या आया? गुरु उपास्ति। कौन सा आया? गुरु उपास्ति। आप लोग गुरु उपास जानते हैं? गुरु उपास्ति किसे कहते हैं? गुरुओं की क्या करना? सेवा करना, वो क्या कहलाता है? गुरु उपास्ति कहलाता है। उसके बाद में स्वाध्याय आप लोग जानते हैं? स्वाध्याय किसे कहते हैं बताओ? हाँ, ग्रंथों का वाचन करना, वो तो वाचन आ गई। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है? स्वाध्याय कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आता है? स्वाध्याय किया हम लोगों ने, और बहुत लोग स्वाध्याय भी करते हैं, पर स्वाध्याय करते समय क्या करते? गड़बड़ी क्या कर देते हैं कि गड़बड़ी यही करते हैं कि वह मतलब अपने अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं और दूसरे की मतलब की बात को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, उनको हटा देते हैं। उसके बाद में अपना आता है संयम। संयम में क्या आता है? प्राणी संयम आता है, और क्या आता है? इंद्रिय संयम आता है, ठीक। उसके बाद में क्या आता है? तप। 12 प्रकार के तप, अंतरंग तप भी आता है, और कौन सा आता है? बहिरंग तप भी आता है, वो भी हम लोग बड़े अच्छे से करते हैं। उसके बाद में दान की परिभाषा अभी बस चल रहा था, तो दान की परिभाषा को हम सभी लोगों ने समझा। ये हमारे 6 कर्तव्य हैं। इन 6 कर्तव्यों को क्या करना चाहिए? हम सभी लोगों को प्रतिदिन करना चाहिए, और इन जो 6 कर्तव्यों को प्रतिदिन जो करता है उसी का जीवन कैसा होता है? उसी का जीवन आनंद में और मंगल में होता है, ठीक है ना। अब मेरे पास में इसमें लिखा है उपवास में अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार और अनाचार लगते हैं, इनका वर्णन है ना। देखिए, हाँ, बड़े समझने वाली बात है। ये 4 शब्द हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, और उसके बाद में क्या आता है? अतिचार और अनाचार, ठीक। मैं आपको बताता हूँ इसमें। पहली बात तो अपन उपवास की भूमिका को समझें, आखिर में उपवास क्या है। बताओ उपवास किसे कहते हैं? तो धर्म करना छोड़ दो, घटना ही खत्म हो जाएगी। बताते हैं, यही बताते हैं क्या आया था? उपवास। उपवास का मतलब हुआ आत्मा में वास, उसका नाम क्या है? उपवास कहते हैं, ठीक है ना। और उस उपवास के क्रम में पहली बात तो हमको इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो इसमें शब्द आता है अतिचार, अतिक्रम, प्रतिक्रम, अतिचार और अनाचार। इसमें अपन समझ लेते हैं। अतिक्रम, उपवास किया, और उपवास करते समय क्या आया? विकल्प आया। क्या आया? विकल्प आया। इसमें आपको बता रहा हूं मैं, एक मिनट। उपवास किया, और उपवास में विकल्प नहीं आना चाहिए। जैसे कभी हमने भोजन कर दिया, भोजन का त्याग किया, और भोजन के त्याग के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसमें भाव नहीं आना। हाँ, मैं इस विषय को अच्छे देखकर समझाऊंगा, प्रमाणता का समझाऊंगा आप लोगों को। ये 4 शब्द हैं, अगर हमने इन 4 शब्दों को अगर हम लोगों ने समझ लिया तो क्या होगा? हमारे जीवन में निश्चित ही क्या आएगी? परिणामों में शुद्धि आएगी। पहले हम इन 4 शब्दों को समझेंगे। क्या समझेंगे? अतिक्रम, व्यतिक्रम,
अतिचार और अनाचार। अनाचार में तो सब खत्म हो जाता है, पूर्णता से खंडित हो जाता है, ठीक है ना। ये विषय इसमें रहते, इसको मैं कल आप लोगों को देखकर अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। हाँ, अम्मा जी का प्रश्न क्या था, बोलो। ज़्यादा धर्म करने से ज़्यादा ही कष्ट आते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताएंगे। हम जब लोग भगने को होते हैं, सुनो सुनो सुनो, कौन बोल रहा है, सुनिए। ये स्वाध्याय का प्रसंग है, ठीक है। स्वाध्याय के प्रसंग में सभी को समझना है, क्योंकि क्या होता है, एक प्रश्न किसी का होता है और शंकाएं बहुत लोगों की होती हैं, पर उसको वो समझ नहीं पाते हैं, और समझने के बाद क्या नहीं करते, उसको बता नहीं पाते हैं। और मैं तो एक बात आप लोगों से पूछूंगा, कुछ लोगों ने ऐसी, ठीक है, व्यवस्थाएं हैं, संघ की व्यवस्था भी होती हैं, साधु की व्यवस्था भी होती हैं, समाज की व्यवस्था भी होती हैं, पर महत्वपूर्ण बात है, जब किसी की मन में जो शंका आती है तो शंका का समाधान तुरंत वहीं पर हो जाना चाहिए। और जब तक वो शंका बनी रहेगी, जब तक वो क्या हमारे मन में अंतरंग में अनेक प्रकार विकल्प खड़ा करती रहेगी, ठीक। अब यहाँ पर विषय है, अधिक पूजा करने से विपत्तियाँ क्यों आती हैं। हम जब जिनेंद्र भगवान के साथ निकट अधिक होते हैं, जो कर्म परमाणु जो होते हैं ना, उनकी आज समय में अंतरंग में जो कर्म परमाणु हैं उनमें खलबली मच जाती है। क्या मच जाती है, जैसे हमारे बीच में कोई व्यक्ति रह रहा हो, है ना, उससे हमारा अच्छा लेन देन हो, जितने समय तक रह रहा है तब तक हमको कोई भी विकल्प नहीं होता, कभी ना कभी पैसा तो मिल ही जाएगा। और जैसे ही हमारे कानों में भनक पड़ जाए ये व्यक्ति हमसे दूरियां बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है, दूरियां बढ़ा रहा है। जो कर्म धीमे धीमे आने वाले थे वो कर्म कैसे होते हैं, तेजी के साथ में आना प्रारंभ हो जाते हैं। और या तेजी के साथ में जब कर्म आते हैं, अगर उन कर्मों की स्थिति में उपसर्गों में अगर हम लोग संभल जाते हैं तो वो कर्म आगे जाकर नवीन बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। और अगर हम उस स्थिति में अगर बिगड़ जाते हैं तो क्या होता है, फिर वहाँ पर नवीन कर्मों का बंध हो जाता है, ठीक। और याद रखना कि जब भगवान की जब भक्ति करते हैं या आराधना करते हैं तो उस समय सारे के सारे कर्म अति तेजी के साथ में, जिसको सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा के बारे में भी अपन समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को घबराना नहीं है। और जब जब इस संसार में हम अधिक अधिक पूजा पाठ करते हैं तो उन कर्मों को निमंत्रण अपन देते हैं कि आइए हम आपकी कर्मों की निर्जरा करने के लिए तत्पर हैं, ठीक है ना। और कोई भी नियम लिया है, पूजा पाठ की है, धर्म ध्यान किया है, अगर उसमें उपसर्ग ना आए तो हमारे क्षमता भावों की स्थिति का परिचय कैसे होगा कि हम धर्मात्मा हैं या नहीं हैं। हम व्रत आदि करते हैं, षट कर्तव्य आदि करते हैं, और अगर प्रतिदिन अनुकूलता है तो कर ही रहे हैं, और जैसी प्रतिकूलता, जैसे ही विपरीत स्थिति बनी, फिर पता चलेगा कि आप अनुकूलता में और प्रतिकूलता में कितना समता भाव रखते हैं। वैसे सारे जीव शांत रहते हैं, कोई जीव क्रोध नहीं करता। बताओ कोई फालतू क्रोध करता है, कोई गुस्से में होता है क्या, नहीं होता। बाहर निमित्त मिलने पर भी हम क्रोध ना करें, उसको अपन क्या कहते हैं, वास्तविकता ये समताधारी है। जब तक निमित्त नहीं मिल रहा, जब तक हम लोग शांत बैठे हुए हैं, और जैसे निमित्त मिल गया वैसे क्या किया, हम लोग क्रोधित हो गए। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए ऐसी हैं, इसलिए कभी भी हमको घबराना नहीं चाहिए। एक सूत्र भी है, जो यहाँ है वह वहाँ नहीं है, जो वहाँ थे वो यहाँ नहीं है, ठीक है। जो यहाँ नहीं है वहाँ होंगे,
सूत्र आता है ऐसे, हमने पूर्व भव में अच्छा काम किया होगा, जैन कुल मिला, किसी के काम में अंतराय भी डाला होगा, इसलिए हमारे बनते हुए कार्य भी नहीं बन रहे हैं। ठीक, कभी कभी व्यक्ति ऐसा होता है पूजा पाठ नहीं करता है, पूर्व में अच्छे कर्म किया होता है तो उसको इस भव में सब कुछ अच्छा मिलता है। ठीक है, कभी कभी जिनेंद्र भगवान के सामने कुछ ऐसे कर्म होते हैं वो अपना फल देकर ही जाते हैं, वो नष्ट भी नहीं होते हैं। ठीक है ना। हाँ, फर्क इतना है, वो कर्म आएंगे और भगवान का अगर जब तक मंदिर में है, आराधना में है, कर्म का उदय तो आएगा, पर उदय के बाद धीमे धीमे अपने को टच कर कर निकल जाएगा। जब तक बाहर है, खुले मैदान में है, जब तक धूप आदि लग रही है, अंतरंग में अपन आ गए, गर्मी तो लगेगी पर वो गर्मी नहीं लगेगी जो बाहर लगनी थी। ठीक, जब तक हम भगवान के नज़दीक हैं वो कर्म का उदय तो आएगा, पर उदय कैसा होगा, हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इतना मुझे अवधि ज्ञान नहीं है कौन से कर्म के उदय से हो रहा है, पर पूर्वाचार्यों के द्वारा ये सुना है कि जितना भी हम जो करते हैं सब पूर्व कर्म के अनुसार ही हमारे जीवन में होता है। अगर पूर्व में अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, पूर्व में बुरा किया है बुरा मिलेगा, और अच्छे बुरे पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। जो करना है, लोग हमको क्या दे रहे हैं, अगर हम उस योग्य हैं तो हमको कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। अगर योगी नहीं है तो क्या निर्वाह करें, कुछ निर्वाह हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आज इतना ही हम लोगों ने आवश्यक अपरिहार्य भावना थी, जिसमें हम सभी को क्या करना है, अपने कर्तव्यों का कैसी दीक्षा लेते समय, अच्छा वो किताब की पूछ रही हो आप। अच्छा, अब समझा मैं, ये तो आपको शांतना पढ़ाने पड़ेगा। महाराज जी देख रहे, देखो आपको देख रहे हैं आपको। ठीक है ना। तो याद रखना, यहाँ तो आपको दीक्षा लेनी हो तो कोई क्रिया नहीं करनी है आप लोगों को। एक बार दीक्षा लो, अपना मालूम पड़ेगी क्रिया कितनी होती है। ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ अपन विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। कैसा असंख्यात उपवासों का फल मिल गया, असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो गई, संख्यात कर्मों की निर्जरा हो गई। बंधुओं याद रखना, जब तक परिणामों में विशुद्धि नहीं होगी, जब तक एक भी उपवास का फल नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो बोल रहे थे ना, अब क्या हटाना है, जितने जो कपड़े वाले होते हैं ना, वो उसे हटाने की बात करते हैं। इसे हटाओ, हमको लाओ, इसको हटाओ, इसको लगाओ। पर जितने साधुगढ़ होते हैं ना, वो तो मात किसकी बात करते हैं, लगाओ लगाओ, जीरो लगाओ। पर जीरो लगाने से पहले अपनी परिणामों में विशुद्धि भी लेकर आओ। समझे ना। जिसके घर से भाव मंदिर तक आने में विशुद्ध नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा मत समझना कि उसको उपास का फल नहीं मिलेगा। उसको उसके अनुसार, उसके परिणामों के अनुसार उसे क्या मिलेगा, उसको फल अवश्य मिलेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर कोई मिथ्यात्व कर्म के उदय में भी अगर इन 60 कर्तव्यों को करता है, उसको भी उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, उत्तम भोग भूमि। इनके पंच परमेष्ठी के सानिध्य में, अरहंत के सानिध्य में आने मात्र से, और याद रखना बिरले ही प्राणी होते हैं जो अरहंत परमेष्ठी के सानिध्य में आते हैं। यहां पर कोई कैसा भी लोहा आ जाए, चाहे जंगल लगा लोहा आ जाए,
और चाहे वो साधारण लोहा आ जाए, स्वच्छ लोहा आ जाए, पर आएगा वही जिसका होनहार ठीक होगा। और जिनका होनहार ठीक नहीं है वो जिनेंद्र भगवान के नजदीक भी नहीं आ सकता है, मंदिर आने के भाव भी नहीं बनाएगा। इस संसार में अनेक प्राणी हैं और अनेक प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने भावों के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। एक व्यक्ति कहता है मैंने इस गृहस्थी को बसाया है और इस गृहस्थी का निर्वाह करना मेरा कर्तव्य है। एक व्यक्ति नौकरी करता है और नौकरी करने वाला क्या सोचता है? ये तो सोचता है कि मैं जब तक नौकरी नहीं करूंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो वह नौकरी को क्या समझता है? अपना कर्तव्य समझता है। उसी प्रकार जो धर्मात्मा होते हैं, और धर्मात्मा क्या सोचते हैं कि जब तक मैं इन षट कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करूंगा तब तक ये मेरी आत्मा पवित्र बनने वाली नहीं है। आवश्यक अपरिहार्य जो भावना है वो हमारे पापों का हरण करने वाली है। क्या करेगी? हमारे पापों का हरण करेगी। और जहां पर हमारे पापों का हरण हो जाएगा वहीं पर हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि में हो जाएगा। अधिकांश व्यक्ति अपने पाप कर्मों को करने में ही अपना कर्तव्य समझता है, पर जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, गुरुओं की उपासना करना, स्वाध्याय करना, संयम करना, तप करना और दान करना, इसमें अपना कर्तव्य नहीं समझता है, अपनी मजबूरी समझता है। ये कर्तव्य मजबूरी में नहीं करना है, मजबूती के साथ करना है, भार के साथ में नहीं करना है, भावों के साथ में करना है। और ऐसा नहीं है कि होली दिवाली करना है, षट कर्माणि दिनी दिनी। ये षट कर्तव्य ऐसा नहीं आज कर लिया साल भर की छुट्टी हो गई, आज कर लिया महीने भर की छुट्टी हो गई, आज हफ्ते में एक बार कर लिया बाकी 6 दिन की बस कोटा पूरा हो, ऐसा नहीं करना। ये षट कर्तव्य हमको दिने दिने करने हैं। पर हम क्या करते हैं? एक बार कर लिया और साल भर की, महीने भर की क्या हो गई? छुट्टी हो गई। नहीं, हमको अवश्य प्रतिदिन करना चाहिए। देव पूजा भी करनी चाहिए। अब देखिए आप लोग, इतने लोग आते हैं जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने के लिए। कितने लोग आते हैं? बहुत लोग आते हैं, 25-30 लोग आते हैं, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है। पर पूजा करने वाले कितने होते हैं? गिने चुने ही होते हैं। स्वाध्याय करने वाले कितने लोग होते हैं? उससे कम हो जाते हैं। ठीक। संयम को स्वीकार करने वाले कितने होते हैं? उससे भी कम हो जाते हैं। तप करने वाले कितने होते हैं? उससे भी कम हो जाते हैं। और दान करने वाले कितने होते हैं? हाँ, उससे भी कम कम हो जाते हैं कभी कभी। हाँ, वो दान नहीं है, वो दान नहीं है, वो एक प्रदर्शन है। क्या समझे? व्यक्ति आज दान का रूप देकर, दान का रूप लेकर धर्म को सिर्फ खरीदने का काम कर रहा है, मुनियों को खरीदने का काम कर रहा है, जिनवाणी के वचनों को खरीदने का काम कर रहा है। और आज इस युग में
सबसे अधिक अगर महत्वता अगर किसी को दी जा रही है तो मात्र वह धन का दान करने वाले को दी जा रही है। क्या कह रही हो? सुने आवाज नहीं आ रही। सच्चा दान, इच्छाओं का दान, सच्चा दान, इच्छाओं का दान करें, सच्चा दान है। दान वो है स्वयं और पर के हित के लिए स्वयं वस्तु का जो दान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपन दान कहते हैं। दान की भूमिका में व्यक्ति दान तो कर रहा है आज, ऐसा नहीं है। दान के क्षेत्र में जैन समाज बहुत आगे है। सबसे अधिक अगर कोई दान करने वाला समाज अगर कोई है तो वो कौन है? जैन समाज है। पर याद रखना, दान कौन सा? आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। कितने दान हैं? 4 दान ही उल्लेख किए गए हैं। इसके अलावा 5वां दान कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। आज हम क्या करते हैं? आज हमारा व्यवहारिक जीवन भी ऐसा हो चुका है, हमको कुछ कर्तव्य का निर्वाह तो नहीं करना है, कोई कर्म नहीं करना है। क्या करना है? बस पैसा दिखाना है और पैसा दिखाकर क्या करना है? पूरा का पूरा काम मैनेजर के रूप में ही हम लोग बैठे रहें और सारा काम कैसा हो जाए? पैसे के बल पर हो जाए। याद रखना, पैसे के बल पर धर्म नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर बात कही एक नीतिकार ने, पैसा बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ नहीं हो सकता है। समझे ना? पैसों से पुस्तक खरीद सकते हो पर ज्ञान पैसों से नहीं मिलेगा। पैसों से भोजन की सामग्री खरीद सकते हो पर भूख नहीं खरीद सकते हो। समझे? संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पैसों के माध्यम से हम अर्जन कर सकते हैं, पर याद रखना, पैसों से कभी भी सच्चा धर्म कभी भी हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सच्चा धर्म तो इस परिग्रह के त्याग में है। किसके त्याग में है? परिग्रह के त्याग में है। दान का मतलब आचार्यों ने कहा, इस हाथ दिया जाए, उस हाथ लिया जाए, किसी को पता भी नहीं ना चले, उसको दान कहते हैं। आज हम देखते हैं आयोजनों में, चाहे कोई सा भी आयोजन हो, उसमें व्यक्ति बहुत दान का बढ़ चढ़कर भाग लेता है। शक्ति नहीं होती है, उससे भी अधिक क्या कर लेता है? वो दान की भावना को बा लेता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, दान देने के बाद जो भी हम लोगों ने राशि आदि बोली है, उस राशि को अधिक समय तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। उसकी एक समय मर्यादा हमको बनानी चाहिए। इतने समय के अंतर्गत हमको ये दान मंदिर जी में पहुंचा देना है। अगर उससे भी अधिक अगर आप लोग उस द्रव्य का अगर अपने घर में रखते हैं, अगर उपयोग भी नहीं करते हैं, फिर भी आपका वो दान निर्माल में आ जाता है। आपको बताएं, प्रतिष्ठा ग्रंथों में जो भगवान की प्रतिष्ठा हो जाती है, सूर्य मंत्र आदि दिया जाता है, उसमें एक बहुत सुंदर उल्लेख है। जितने भी लोग वहां पर उपस्थित हैं वह क्या करें? वह सारे के सारे लोग इतना धन का दान दें जिससे जो जिनालय बनाया गया है, जो मंदिर बनाया गया है, जो चैत्यालय बनाया गया है, वह लंबे समय तक उसका निर्बाध संचालन होता रहे। ऐसा उल्लेख प्रतिष्ठा ग्रंथों में आता है। समझे? तो यहाँ पर दान का ऐसा नहीं है, दान दो, धन का भी परिग्रह का भी त्याग करो, पर उसमें क्या नहीं होना चाहिए? प्रदर्शन की भावना नहीं होना चाहिए। मैं अधिक दान दूंगा तो मैं कौन बन जाऊंगा?
नगर का सबसे बड़ा दानवीर बन जाऊंगा। दान देने वाला बहुत अंतरंग में हर्षित भी होता है, उत्साह भी उसके अंतरंग में होता है, पर कैसा? जब तक उसके अंदर वो उत्साह नहीं होगा, क्या नहीं होगा? उत्साह नहीं होगा, जब तक क्या काम चलने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। उसमें कोई प्रदर्शन की भावना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आया देवदर्शन आया, उसके बाद में क्या आया? गुरु उपास्ति। कौन सा आया? गुरु उपास्ति। आप लोग गुरु उपास जानते हैं? गुरु उपास्ति किसे कहते हैं? गुरुओं की क्या करना? सेवा करना, वो क्या कहलाता है? गुरु उपास्ति कहलाता है। उसके बाद में स्वाध्याय आप लोग जानते हैं? स्वाध्याय किसे कहते हैं बताओ? हाँ, ग्रंथों का वाचन करना, वो तो वाचन आ गई। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है? स्वाध्याय कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आता है? स्वाध्याय किया हम लोगों ने, और बहुत लोग स्वाध्याय भी करते हैं, पर स्वाध्याय करते समय क्या करते? गड़बड़ी क्या कर देते हैं कि गड़बड़ी यही करते हैं कि वह मतलब अपने अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं और दूसरे की मतलब की बात को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, उनको हटा देते हैं। उसके बाद में अपना आता है संयम। संयम में क्या आता है? प्राणी संयम आता है, और क्या आता है? इंद्रिय संयम आता है, ठीक। उसके बाद में क्या आता है? तप। 12 प्रकार के तप, अंतरंग तप भी आता है, और कौन सा आता है? बहिरंग तप भी आता है, वो भी हम लोग बड़े अच्छे से करते हैं। उसके बाद में दान की परिभाषा अभी वैसे चल रहा था, तो दान की परिभाषा को हम सभी लोगों ने समझा। ये हमारे 6 कर्तव्य हैं। इन 6 कर्तव्यों को क्या करना चाहिए? हम सभी लोगों को प्रतिदिन करना चाहिए, और इन जो 6 कर्तव्यों को प्रतिदिन जो करता है उसी का जीवन कैसा होता है? उसी का जीवन आनंद में और मंगल में होता है, ठीक है ना। अब मेरे पास में इसमें लिखा है उपवास में अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार और अनाचार लगते हैं, इनका वर्णन है ना। देखिए, हाँ, बड़े समझने वाली बात है। ये 4 शब्द हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, और उसके बाद में क्या आता है? अतिचार और अनाचार, ठीक। मैं आपको बताता हूँ इसमें। पहली बात तो अपन उपवास की भूमिका को समझें, आखिर में उपवास क्या है। बताओ उपवास किसे कहते हैं? तो धर्म करना छोड़ दो, घटना ही खत्म हो जाएगी। बताते हैं, यही बताते हैं क्या आया था? उपवास। उपवास का मतलब हुआ आत्मा में वास, उसका नाम क्या है? उपवास कहते हैं, ठीक है ना। और उस उपवास के क्रम में पहली बात तो हमको इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो इसमें शब्द आता है अतिचार, अतिक्रम, प्रतिक्रम, अतिचार और अनाचार। इसमें अपन समझ लेते हैं। अतिक्रम, उपवास किया और उपवास करते समय क्या आया? विकल्प आया। क्या आया? विकल्प आया। इसमें आपको बता रहा हूं मैं, एक मिनट। उपवास किया और उपवास में विकल्प नहीं आना चाहिए। जैसे कभी हमने भोजन कर दिया, भोजन का त्याग किया, और भोजन के त्याग के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसमें भाव नहीं आना। हाँ, मैं इस विषय को अच्छे देखकर समझाऊंगा, प्रमाणता का समझाऊंगा आप लोगों को। ये 4 शब्द हैं, अगर हमने 4 शब्दों को अगर हम लोगों ने समझ लिया तो क्या होगा?
हमारे जीवन में निश्चित ही क्या आएगी, परिणामों में शुद्धि आएगी। पहले हम इन 4 शब्दों को समझेंगे। क्या समझेंगे? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अनाचार में तो सब खत्म हो जाता है, पूर्णता से खंडित हो जाता है। ठीक है ना? ये विषय इसमें रहते, इसको मैं कल आप लोगों को देखकर अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना? हाँ, अम्मा जी का प्रश्न क्या था, बोलो। ज़्यादा धर्म करने से ज़्यादा ही कष्ट आते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताएंगे। हम जब लोग भगने को होते हैं, सुनो सुनो सुनो, कौन बोल रहा है? सुनिए, ये स्वाध्याय का प्रसंग है। ठीक है? स्वाध्याय के प्रसंग में सभी को समझना है, क्योंकि क्या होता है, एक प्रश्न किसी का होता है और शंकाएं बहुत लोगों की होती हैं, पर उसको वो समझ नहीं पाते हैं, और समझने के बाद क्या नहीं करते, उसको बता नहीं पाते हैं। और मैं तो एक बात आप लोगों से पूछूंगा, कुछ लोगों ने ऐसी, ठीक है, व्यवस्थाएं हैं, संघ की व्यवस्था भी होती हैं, साधु की व्यवस्था भी होती हैं, समाज की व्यवस्था भी होती हैं, पर महत्वपूर्ण बात है, जब किसी की मन में जो शंका आती है तो शंका का समाधान तुरंत वहीं पर हो जाना चाहिए। और जब तक वो शंका बनी रहेगी, जब तक वो क्या हमारे मन में अंतरंग में अनेक प्रकार विकल्प खड़ा करती रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर विषय है, अधिक पूजा करने से विपत्तियाँ क्यों आती हैं। हम जब जिनेंद्र भगवान के साथ निकट अधिक होते हैं, जो कर्म परमाणु जो होते हैं ना, उनकी आज समय में अंतरंग में जो कर्म परमाणु हैं उनमें खलबली मच जाती है। क्या मच जाती है? जैसे हमारे बीच में कोई व्यक्ति रह रहा हो, है ना, उससे हमारा अच्छा लेन देन हो, जितने समय तक रह रहा है तब तक हमको कोई भी विकल्प नहीं होता, कभी ना कभी पैसा तो मिल ही जाएगा। और जैसे ही हमारे कानों में भनक पड़ जाए ये व्यक्ति हमसे दूरियां बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है? दूरियां बढ़ा रहा है। जो कर्म धीमे धीमे आने वाले थे वो कर्म कैसे होते हैं? तेजी के साथ में आना प्रारंभ हो जाते हैं। और या तेजी के साथ में जब कर्म आते हैं, अगर उन कर्मों की स्थिति में, उपसर्गों में अगर हम लोग समझ जाते हैं तो वो कर्म आगे जाकर नवीन बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। और अगर हम उस स्थिति में अगर बिगड़ जाते हैं तो क्या होता है? फिर वहाँ पर नवीन कर्मों का बंध हो जाता है। ठीक, और याद रखना कि जब भगवान की जब भक्ति करते हैं या आराधना करते हैं तो उस समय सारे के सारे कर्म अति तेजी के साथ में, जिसको सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा के बारे में भी अपन समझते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर अपने को घबराना नहीं है। और जब जब इस संसार में हम अधिक अधिक पूजा पाठ करते हैं तो उन कर्मों को निमंत्रण अपन देते हैं कि आइए हम आपकी कर्मों की निर्जरा करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है ना? और कोई भी नियम लिया है, पूजा पाठ की है, धर्म ध्यान किया है, अगर उसमें उपसर्ग ना आए तो हमारे क्षमता भावों की स्थिति का परिचय कैसे होगा कि हम धर्मात्मा हैं या नहीं हैं। हम व्रत आदि करते हैं, षट कर्तव्य आदि करते हैं, और अगर प्रतिदिन अनुकूलता है तो कर ही रहे हैं, और जैसी प्रतिकूलता, जैसे ही विपरीत स्थिति बनी, फिर पता चलेगा कि आप अनुकूलता में और प्रतिकूलता में कितना समता भाव रखते हैं। वैसे सारे जीव शांत रहते हैं, कोई जीव क्रोध नहीं करता। बताओ कोई फालतू क्रोध करता है? कोई गुस्से में होता है क्या? नहीं होता। बाहर निमित्त मिलने पर भी हम क्रोध ना करें, उसको अपन क्या कहते हैं? वास्तविकता ये समताधारी है। जब तक निमित्त नहीं मिल रहा, जब तक हम लोग शांत बैठे हुए हैं, और जैसे ही निमित्त मिल गया वैसे क्या किया, हम लोग क्रोधित हो गए। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए ऐसी हैं, इसलिए कभी भी हमको घबराना नहीं चाहिए। एक सूत्र भी है, जो यहाँ है
वो वहाँ नहीं है, जो वहाँ थे वो यहाँ नहीं है, ठीक है। जो यहाँ नहीं है वहाँ होंगे। सूत्र आता है ऐसे, हमने पूर्व भव में अच्छा काम किया होगा, जैन कुल मिला, किसी के काम में अंतराय भी डाला होगा, इसलिए हमारे बनते हुए कार्य भी नहीं बन रहे हैं, ठीक। कभी कभी व्यक्ति ऐसा होता है पूजा पाठ नहीं करता है, पूर्व में अच्छे कर्म किया होता है तो उसको इस भव में सब कुछ अच्छा मिलता है, ठीक है। कभी कभी जिनेंद्र भगवान के सामने कुछ ऐसे कर्म होते हैं वो अपना फल देकर ही जाते हैं, वो नष्ट भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। हाँ, फर्क इतना है वो कर्म आएंगे और भगवान का अगर जब तक मंदिर में है, आराधना में है, कर्म का उदय तो आएगा, पर उदय के बाद धीमे धीमे अपने को टच कर कर निकल जाएगा। जब तक बाहर है, खुले मैदान में है, जब तक धूप आदि लग रही है, अंतरंग में अपन आ गए, गर्मी तो लगेगी पर वो गर्मी नहीं लगेगी जो बाहर लगनी थी, ठीक। जब तक हम भगवान के नज़दीक हैं वो कर्म का उदय तो आएगा, पर उदय कैसा होगा, हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इतना मुझे अवधि ज्ञान नहीं है कौन से कर्म के उदय से हो रहा है, पर पूर्वाचार्यों के द्वारा ये सुना है कि जितना भी हम जो करते हैं सब पूर्व कर्म के अनुसार ही हमारे जीवन में होता है। अगर पूर्व में अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, पूर्व में बुरा किया है बुरा मिलेगा, और अच्छे बुरे पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। जो करना है, लोग हमको क्या दे रहे हैं, अगर हम उस योग्य हैं तो हमको कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। अगर योगी नहीं है तो क्या निर्वाह करें, कुछ निर्वाह हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही हम लोगों ने आवश्यक अपरिहारणीय भावना थी, जिसमें हम सभी को क्या करना है, अपने कर्तव्यों का कैसी दीक्षा लेते समय, अच्छा वो किताब की पूछ रही हो आप, अच्छा अब समझा मैं। ये तो आपको शांतना पढ़ाने पड़ेगा, महाराज जी देख रहे देखो आपको देख रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो याद रखना, यहाँ तो आपको दीक्षा लेनी हो तो कोई क्रिया नहीं करनी है आप लोगों को, एक बार दीक्षा लो, अपना मालूम पड़ेगी क्रिया कितनी होती है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ अपन विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।